ये वंशी तिवारी हैं जो हैदराबाद में रहती हैं और 12 साल की उम्र में इन्होंने माइक थामा और अपनी पत्रकारिता की शुरुआत कर ली। अभी से ठीक 4 साल पहले, अभी उम्र 16 साल है और 12th में है, जब 8वीं में थी तब से उन्होंने मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। प्रेरणा पिता से मिली, सूर्य प्रकाश तिवारी, जो करीब 27 साल से जर्नलिज्म के प्रोफेशन में ही हैं। मूल रूप से ये लोग राजस्थान के रहने वाले, लेकिन अभी हैदराबाद में रहते हैं और वहाँ से वंशी ने अपने पत्रकारिता की करियर की शुरुआत की खुद से ही। अपना एक यूट्यूब चैनल है इनका, वी वंशी न्यूज़ करके, और इन्होंने सिर्फ वहाँ के लोकल मुद्दे नहीं बल्कि बड़े बड़े चेहरों को भी पकड़ा। विधानसभा चुनाव कवर किया, लोकसभा चुनाव कवर किया, राहुल गांधी की भारत यात्रा कवर की, और अभी इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से इनको जगह मिली है अचीवर्स के तौर पे। और ये सारी उपलब्धि और अचीवर के तौर पे शामिल करने के पीछे मकसद ये है कि बहुत कम उम्र में इन्होंने माइक थाम के मुद्दों को उठाना शुरू किया है, जो पत्रकार अमूमन एक वक्त के बाद एक डिग्री हासिल करने के बाद आज के दौर में करते हैं। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो बात है वो आप सुनिएगा ज़रूर, एक नन्ही पत्रकार की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी। मैं हैदराबाद में रहती हूं। मैं पिछले 4 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। मैं जब 8वीं में थी तब मैंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत की, क्योंकि उस समय जो हालात थे उसको देखते हुए मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। जब जब लॉकडाउन खुला तब मैंने देखा कि कई लोग जो है वो कोरोना के नियम का पालन नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे थे, और ऐसे कई रूल्स थे जो उनका फॉलो नहीं कर रहे थे। और ये मुझे देख के अच्छा नहीं लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे। कई लोगों की जान जा रही थी, देश काफ़ी संकट में था, काफ़ी बुरी स्थिति थी देश की। और जिस दौर से देश गुजर रहा था उन 4-3 सालों में, और उसके बाद जब लॉकडाउन खुला, लोग काफ़ी बिंदास हो गए कि अब तो कुछ हुआ ही नहीं, जो हुआ उसको छोड़ देते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। इतने साल जो देश संकट में रहा उसका थोड़ा तो वो करते हुए हमें थोड़ा बहुत नियम के पालन करना चाहिए था उस समय पे। तो मैंने सोचा कि इस पे कुछ तो करना चाहिए, मुझे कुछ तो करना चाहिए लोगों को अवेयर करने के लिए। तो मैं अपने पापा से मैंने पूछा कि पापा कुछ करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, एक सवाल करते हैं लोगों से। तो इस तरह मेरी शुरुआत हुई पत्रकारिता की। लोगों से मैंने सवाल किया, फिर उसके बाद भी मैंने कई ऐसे मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो बनाए ताकि मैं लोगों को अवेयर कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं, इंस्पायर कर सकूं। क्योंकि देश में इन दिनों हालात, सिचुएशन और काफ़ी नेगेटिव होते जा रहे हैं। काफ़ी नेगेटिव खबरें जो हैं वो आजकल हमें दिखाई देती हैं, और काफ़ी इफ़ेक्ट होता है लोगों को इन सब चीज़ों को देख के, और स्पेशली बच्चों को, युवाओं को देख के काफ़ी इफ़ेक्ट होता है कि देश में हालात कैसे हैं, उनका नेगेटिव असर पड़ता है और काफ़ी डिप्रेस होते जा रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि इसको लेके कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, लोगों को इंस्पायर, मोटिवेट करना चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, लेकिन मैंने अपने पापा से, अपने घर में ये चलती रहती है हमारी बातचीत लोगों को लेके, सोशल मुद्दों को लेके, देश की खबरों को लेके। हाँ, मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए समाज के लिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि समाज सेवा कीजिए, कुछ ना कुछ तो कीजिए। छोटा बहुत भी कुछ भी आपसे हो सके वो कीजिए, क्योंकि आपको देख के कोई और करेगा और आपको देख के कोई और करेगा। और मैंने ऐसे कई वीडियोज़ बनाए। मैंने अभी तक का सबसे अच्छा वीडियो मुझे लगता है ये बनाया। अज़हर मखसूसी नाम के जो इंसान हैं वो हैदराबाद में रहते हैं, और वो डेली अन्नदान का प्रोग्राम करते हैं अपने इलाके में। सिर्फ 1-2 दिन नहीं, वो डेली हर रोज़ जो है लोगों का पेट भरते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ना ही सिर्फ अन्नदान, बाकी दूसरी चीज़ों में भी जिनकी उन्हें सहायता चाहिए, जो उन्हें ज़रूरत है, वो ज़रूरत की चीज़ें भी जो है अज़हर मखसूसी जी उन्हें देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैंने माओवाद प्रभावित एक इलाका है गढ़चिरौली महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक डॉक्टर है कोमल मडावी जी बोल के। उन्होंने किस तरह अपनी पढ़ाई वहाँ पूरी की, किस तरह वो डॉक्टर बनी, किस तरह उनके पेरेंट्स का सहयोग था, इस पे भी वीडियो बनाया। क्योंकि जिस जगह से वो आती है गढ़चिरौली, वो काफ़ी माओवाद प्रभावित इलाका है, काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है, और उस जगह पे रह के इतनी पढ़ाई करना, इतने लोगों की मदद करना, एक डॉक्टर बनना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उनसे भी काफ़ी प्रेरणा हम ले सकते हैं।
और ना ही मैंने मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाए, मैंने पॉलिटिकली भी न्यूज़ की है। जब इलेक्शंस तेलंगाना में हुए थे, मैंने तभी भी पब्लिक ओपिनियन लिए, लोगों की समस्या जानने की कोशिश की कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आप सरकार से क्या चाहते हैं। क्योंकि एक पत्रकार ही वो होता है जो लोगों की समस्या सरकार तक लेके जा सकता है, और सरकार जब उन चीज़ों को देखती है तो वो सॉल्व कर सकती है। तो मुझे लगता है कि एक पत्रकार जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है समाज में। काफ़ी पत्रकारों के हाथ में होता है कि किस तरह न्यूज़ को दिखाया जाए, किस तरह लोगों की समस्याओं को दिखाया जाए, किस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो मैं कई लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपको समाज सेवा करना है या फिर लोगों की समस्याओं को देखकर आपको अच्छा नहीं लगता, तो ये काफ़ी एक अच्छा फील्ड है जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं, समाज को लेके आप कई चीज़ें कह सकते हैं। तो मैंने कई लोगों के इंटरव्यू भी लिए, कई पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यू लिए। मैंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी का इंटरव्यू लिया, मैंने कांग्रेस की लीडर अलका लांबा जी का इंटरव्यू लिया। और मैं कभी भी कोई पॉलिटिकल इंसान का इंटरव्यू लेती हूँ, कोई नेता इंटरव्यू लेती हूँ, तो मैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछती हूँ कि आप समाज के लिए क्या करते हो, आप देश के लिए क्या करते हो। सिर्फ पॉलिटिकल सवाल ही नहीं, मैं देश से जुड़े, पब्लिक से जुड़े, समाज से जुड़े सवाल भी उनसे पूछना अति आवश्यक समझती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि देश में एक पॉजिटिवनेस ज़्यादा हो, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है जो आजकल हो रहा है वो कम हो। और साथ ही मैंने अपने कॉलेज में वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया। सिर्फ एक ही कॉलेज नहीं, जो दूसरी ब्रांच थी उसमें भी मैंने वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। क्योंकि वोट देना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। जिस सरकार को आप चुनते हो, जिससे आप उम्मीद करते हो, वो आपके लिए किस तरह काम करे, कैसे काम करे, आपकी ज़रूरतें कैसी पूरी करे। तो इसको लेके भी मैंने अपने कॉलेज में वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। और जो इंटरव्यूज़ में लेती रहती हूँ, इन लोगों से बात करती रहती हूँ, उसमें ये मुद्दा मैं ज़रूर उठाती हूँ कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को जिस तरह पढ़ाई का बोझ होता है, जिस तरह उन्हें रैंक लाने के लिए पुश किया जाता है, उन पे कैसे दबाव बनाया जाता है, इसके लिए भी मैं काफ़ी लोगों से पूछती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ। अपने वीडियोस में इस मुद्दे को मैं ज़रूर उठाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ अच्छे रैंक लाने से एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी जो है वो साबित नहीं होती। एक स्टूडेंट जो है वो सिर्फ इस आधार पे, मुझे लगता है, उसे जज नहीं किया जाना चाहिए कि अच्छे रैंक लाया तो ये गुड स्टूडेंट है। आई डोंट थिंक सो। काफ़ी उसके पीछे चीज़ें होती हैं, जिस तरह वो नॉलेज गेन करता है। एक्चुअली नॉलेज जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, कि उसमें कितना नॉलेज है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितना उसके अंदर जो है समाज के प्रति, देश के प्रति जागरूकता है। मुझे लगता है ये चीज़ें भी काफ़ी मायने रखती है, ना कि सिर्फ रैंक मायने रखता है। तो मैं ये चीज़ें सिर्फ एक स्टूडेंट, एक टीचर को ही नहीं, बल्कि पेरेंट्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स भी अपने बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर ना दें। वो जैसे पढ़ रहा है उसे पढ़ने दे, जो उसकी इच्छा है उसे वो करने दे। ना ही सिर्फ एक फील्ड को लेके, जो फील्ड आपके आसपास के बच्चे जो कर रहे हैं, आपके नेबर्स के बच्चे, आपके रिलेटिव के बच्चे जो कर रहे हैं, कि इसी फील्ड को तुम चुनो और तुम करो क्योंकि हमारे आस पड़ोस के बच्चे ये कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता। जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, जिस चीज़ को लेके हमें लगाव होता है कि ये चीज़ मुझे करनी है, मुझे लगता है वही चीज़ बच्चों को करनी देनी चाहिए, ताकि वो उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। और रही बात मेरे इंस्पिरेशन की, मेरे मोटिवेशन की, मुझे लगता है मेरे पापा जो है वो मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं, सबसे बड़े मेरे सपोर्टर हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आज यहाँ पे हूँ तो वो मेरे पापा की वजह से हूँ। मेरे पापा ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक मैं आ पाई मेरी फैमिली, मेरे पापा की वजह से। हर दम, हर पल, हर मूवमेंट मेरे पापा, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करते रहे हैं। और मुझे लगता है एक बच्चे के सक्सेस के पीछे, उसके सपोर्ट के पीछे उनके माता पिता और उनकी फैमिली का सबसे बड़ा सहयोग होता है। तो मुझे लगता है कि उनके फैमिली को, उनके माता पिता को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने पत्रकारिता को इसलिए चुना क्योंकि पत्रकारिता जो है वो देश का चौथा स्तंभ है, इस फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन। और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी पावर होता है देश को बदलने के लिए, देश को एक अच्छी जगह बनाने के लिए, समाज को एक अच्छी जगह बनाने के लिए, लोगों के प्रॉब्लम्स बाहर लाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, सरकार को सवाल करने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फील्ड है और इसमें काफ़ी पावर होता है। और मैं चाहती हूँ कि इसे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए, बहुत अच्छी तरह से दर्शाया जाए। आने वाली युवा पीढ़ी को भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, सिर्फ ये सोच के मत आएँ कि इसमें
काफ़ी फेम है, इस ये सोच के आप बिल्कुल ही ना आए इस फील्ड में। आप ये सोच के आएँ कि ये जो फील्ड है इससे मैं कुछ देश के लिए कर सकता हूँ, सरकार से सवाल कर सकता हूँ देश के मुद्दों को लेके, जनता के मुद्दों को लेके, उनकी क्या समस्याएं हैं इनको लेके। और मुझे लगता है कि ये फील्ड जो है इसको मैं आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ, लोगों को इस फील्ड को लेके अवेयर भी करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि अभी तक मेरी इन एक्टिविटीज़ को देखते हुए, मेरे इन वीडियोस को देखते हुए मुझे राजस्थानी स्नातक संघ आरजीए की तरफ से भी सम्मानित किया गया 2021 में, और 2024 में मुझे 2 बार इनकी तरफ से सम्मान दिया गया। और हैदराबाद का जो फाउंडेशन है, विप्र फाउंडेशन, उनकी तरफ से भी मुझे सम्मानित किया गया। मुझे लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मेरा नाम दर्ज होना चाहिए। इसके लिए मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, और कुछ दिनों बाद उनका जवाब आया और मुझे सेलेक्ट किया गया। और बस हाल ही में 2-3 दिनों पहले मुझे इसको लेके सेलेक्ट किया गया। उन्होंने मुझे अवार्ड भेजा, मेडल भेजा, सर्टिफिकेट भेजा, एक विशेष पेन, उसके साथ कार्ड और एक सर्टिफिकेट दिया गया जिसमें मेरे बारे में लिखा। मैं चाहती हूँ कि इसको लेके आप सभी इंस्पायर हों कि देश के लिए कुछ कर सकें। और मुझे लगता है कि हर किसी को एक मन में होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि इसको लेके मैं काम करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि बच्चों को ये काफ़ी यंग एज से ये सोचना शुरू करना चाहिए, और पेरेंट्स का भी इसके पीछे हाथ होना चाहिए। और रही बात पढ़ाई और मेरे इस फील्ड को साथ में करने की, मुश्किल होता है करना क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है साथ में, लेकिन ये करना भी मैं ज़रूरी समझती हूँ। तो इसमें भी मैं टाइम निकालती हूँ अपने पढ़ाई से लेके। जब भी मुझे छुट्टियाँ रहती है या फिर मुझे अपने पढ़ाई का काम कम रहता है, असाइनमेंट्स कम रहते हैं, प्रोजेक्ट्स कम रहते हैं, तो मैं ज़रूर इस चीज़ को मैं वीडियो करना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ को लेके। क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी रहती है इंसान के लाइफ में, और मैं साथ में मैनेज कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं अपने पापा को धन्यवाद करना चाहती हूँ, और साथ में अपने फैमिली को भी काफ़ी थैंक यू करना चाहती हूँ। धन्यवाद।